एक फंक्शन के बिहेवियर को कैसे चेंज करना है बिना उसके कोड को छेड़े, तो ये सभी आपने सीख लिया था डेकोरेटर्स वाली वीडियो के अंदर। होप आपने डेकोरेटर की प्रैक्टिस कर ली होगी अब तक, और साथ में कुछ एक दो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बना लिए होंगे डेकोरेटर्स पे, क्योंकि प्रोजेक्ट्स बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। आप जाके कहीं पर भी ऑनलाइन देख सकते हो, डेकोरेटर की प्रैक्टिस कर सकते हो। और कुछ मैंने आपसे ये बनवाए भी थे, ये आपने खुद भी बना लिए होंगे, अच्छी बात है। अगर नहीं बनाए तो पहले बना लेना, क्योंकि वरना आज की वीडियो आपके सर के ऊपर से जा सकती है। क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, टोटली कॉम्प्लेक्स वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम इसमें करने वाले हैं एडवांस डेकोरेटर्स। हाँ जी, तो चलिए गाइस अपना पाइथन का पिटारा खोलते हैं। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो इंट्रो है वो आपने देख ही लिया होगा, और आज की इस वीडियो में हम एडवांस डेकोरेटर करने वाले हैं। सबसे पहले डेकोरेटर को रिवाइज करेंगे, फिर देखेंगे पैरामीटराइज डेकोरेटर कैसे बनाए जाए। मतलब कि जब आप डेकोरेटर को कॉल करते हो, यहाँ पर रन करते हो, तो ब्रैकेट लगा के उसके अंदर चीजें कैसे भेजी जाए, या फिर एक लिस्ट के तौर पर भी चीजें भेजी जाती है तो वो कैसे भेजी जाए। तो ये सभी हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और एडवांस डेकोरेटर तक जाएंगे कि कैसे पूरी की पूरी क्लास को एक तरीके से डेकोरेट किया जाए। और आज इस पूरी वीडियो के बाद आपको कहीं पर भी डेकोरेटर का कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी टाइप के डेकोरेटर्स बना सकते हो, किसी भी टाइप के डेकोरेटर्स को यूज करोगे तो आपको पता होगा कि यार यहाँ पे तो ऐसे करना है और ऐसे करना चाहिए। समझ आया? तो टोटली कंसेप्ट इसी चीज का है। आज हम यही सीखने वाले हैं कि डेकोरेटर्स का एडवांस यूज क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेकोरेटर्स को रिवाइज करवा देता हूँ। डेकोरेटर का मतलब है एक फंक्शन जो एक अपने अंदर एक रैपर फंक्शन को बनाता है, और उसी फंक्शन के अंदर ओरिजिनल फंक्शन को कॉल करता है और रैपर फंक्शन को रिटर्न कर देता है। समझाया? रैपर फंक्शन को रिटर्न कर देता है, और ये जो रिजल्ट है, ये जब आप रिटर्न जब करोगे, जब आपने जिस फंक्शन पर डेकोरेटर लगाया है उस फंक्शन के अंदर भी रिटर्न लिखा हो, तो मोस्टली रिटर्न लगाया जाता है, मोस्टली रिटर्न लगाया जाता है। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पुराने डेकोरेटर्स की जो फाइल है वो भी है। डेकोरेटर फंक्शन होता है, उसके अंदर हम ओरिजिनल फंक्शन भेजते हैं, और ये किस तरीके से काम करता है ये मैंने आपको बताया था। और जब हम यहाँ पे @ और डेकोरेटर का नाम लिखते हैं, उसके नीचे जो फंक्शन बनाते हैं, रियलिटी में होता क्या है, उस फंक्शन के अंदर डेकोरेटर फंक्शन को कॉल करके और ओरिजिनल फंक्शन को भेज के जो रिटर्न होता है रैपर फंक्शन, वो उस फंक्शन के नेम के अंदर सेव हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने मेनली आपको बताया था कि ऐसे ऐसे होता है। अब आप आ चुके हो एडवांस पर। ठीक है, तो हमने देख लिया कि डेकोरेटर कैसे काम करता है नॉर्मली। अब चलते हैं हम यहाँ पर पैरामीटराइज्ड डेकोरेटर्स पर। ओके, इसका मतलब है अगर हम डेकोरेटर को कुछ एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट वगैरह देना चाहिए, यहाँ पे हम एक आर्ग्यूमेंट देना चाहूँ, या फिर आर्ग्यूमेंट 2 देना चाहूँ, कुछ भी हम इनपुट देना चाहे डेकोरेटर को, तब हम कैसे सेट करेंगे किसी भी डेकोरेटर को ताकि वो इनपुट लेने के लिए भी तैयार हो जाए। तो ये काम कैसे करता है, देखो यहाँ पर जब आप कुछ भी डेटा भेजोगे ना, तो यहाँ पर आपके पास कितनी लेयर्स है? 2 लेयर्स है। एक लेयर इस फंक्शन की है और एक लेयर इस फंक्शन की है। समझे? एक आउटर फंक्शन है और एक इनर फंक्शन है, जैसा कि क्लोजर में पढ़ा था। बट जब आप आर्ग्यूमेंट भेजना चाहते हो ना, तो यहाँ पे 3 लेयर्स ऑफ फंक्शंस बनेंगे। कैसे बनेंगे वो सभी मैं आपको बताऊंगा। एक मिनट, इस डेकोरेटर को हम एज इट इज रहने देते हैं, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक बढ़िया सा एग्जाम्पल। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, डेफ रिपीट कॉल। ठीक है भाई, कॉल को रिपीट करना। ठीक है, और ये फंक्शन हमारा क्या करेगा, एक डेकोरेटर मतलब कि रैपर को वापस से भेजेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी के लिए पास लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रिटर्न कर देता हूँ रैपर को। रैपर रिटर्न हो जाएगा। ओके, अब मान लो मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, डेफ से हेलो करके, से हेलो, और ये जो फंक्शन है ये जस्ट रन होगा और इसके अंदर प्रिंट हो जाएगा हेलो डेथ कोड। ठीक है, ये प्रिंट हो रहा है इसके अंदर। ओके, अब यहाँ पर ये देखो, अगर मैं इस पे करता हूँ ऊपर रिपीट कॉल, और यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 3 बार, तो ये फंक्शन मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर भेजूँ ना 3 या 4 या 5 या कोई भी इंटीजर, तो उतनी बार इस फंक्शन को कॉल किया जाए। हाँ जी, उतनी बार इस फंक्शन को कॉल किया जाए। तो जब मैं यहाँ पर ये 3 भेजूंगा ना, ये 3 इसके अंदर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, बट इसके अंदर तो क्या जाता है, अभी मैंने आपको बताया, इसके अंदर जाता है यहाँ पर जो ओरिजिनल फंक्शन आता है, ओरिजिनल फंक्शन जो आता है वो क्या होता है, यहाँ पर फंक्शन लिख देता हूँ सिंपल। वो क्या होता है फंक्शन, वो ये फंक्शन होता है। तो या तो 3 ही जाएगा इसके अंदर, या फिर ये फंक्शन ही जाएगा, इतना तो आपको पता ही है। तो इसी चीज को लेयर करने
के लिए हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं। क्या? एक और फंक्शन बना लूंगा मैं रिपीट कॉल के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर हम जो भी इंटीजर हैं वो ले लेंगे, जैसे कि कोई भी मैंने n नंबर ले लिया है, ठीक है। यहाँ पर जाएगा फंक्शन ही और इसका नाम चेंज कर देंगे। अब इसका नाम जो मन में आए आपके वो आप रख सकते हो और इस फंक्शन को इसके अंदर यहाँ पर ऐसे ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न करेंगे रिटर्न डेकोरेटर, मतलब कि डेकोरेटर फंक्शन यहाँ से रिटर्न होकर यहाँ जाएगा। इसके अंदर फिर ये फंक्शन जाएगा, ये फंक्शन रैपर फंक्शन को रिटर्न करके से हेलो के अंदर रैपर फंक्शन भेज देगा। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो चुका है ये, हाँ जी, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो चुका है। अब देखो यहाँ पे ये n वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप चला सकता हूँ, फॉर i इन रेंज, और यहाँ पे हो जाएगा n, ठीक है। और उसके बाद मैं प्रिंट करवा दूंगा प्रिंट एग्जीक्यूटिंग, और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिखवा देते हैं। ये जो हमारा फंक आया है उसका डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। और इस स्ट्रिंग को हम एफ स्ट्रिंग बना देंगे यहाँ पे एफ स्ट्रिंग, ठीक है। और ये फंक्शन का नाम आ जाएगा इधर, और यहाँ पे ये करेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे फंक्शन को कॉल भी कर दूंगा, फंक्शन को कॉल। तो ये लूप कितनी बार चलेगी भाई? ये लूप चलेगी सिंपली जितनी टाइम यहाँ पे n भेजा होगा, 3 बार, 3 भेजा तो 3 बार चलेगी, 4 भेजा तो 4 बार चलेगी, ठीक है। ये रेंज कैसे काम करता है तो आपको पता ही है ना। और यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ टाइम्स और ब्रैकेट में यहाँ पर मैं ये भी लिख दूंगा कि भाई n यहाँ पे आ जाएगा, मतलब कि कौन सी बार वाला चल रहा है फंक्शन वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, मतलब कि कौन से नंबर वाला चल रहा है। 3 बार चला है, 3 बार कॉल करना तो पहले वाला यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब इसको रन करवा के दिखा देता हूँ आपको। रन पाइथन फाइल करता हूँ तो यहाँ पे देखो मेरे पास कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ है, शायद कुछ तो गड़बड़ हुई है। चलो देखते हैं क्या गड़बड़ है। दोबारा से रन करूंगा, इसको दोबारा रन करता हूँ और यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है। और ये प्रिंट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। भाई से हेलो को कॉल भी तो करना है ना। यहाँ पे मैंने रिपीट 3 लिखा तो से हेलो 3 बार चलेगा। रन करते तो देखो एग्जीक्यूटिंग हेलो टाइम्स 4 हेलो डेथ कोड, एग्जीक्यूटिंग से हेलो टाइम्स 4, अरे टाइम्स 4 क्यों लिख दिया मैंने? यहाँ पर मेरे को आई लिखना था ना, आई, ठीक है। अब इसको रन करते देखो एग्जीक्यूटिंग से हेलो टाइम्स 1, एग्जीक्यूटिंग से हेलो टाइम्स 2, एग्जीक्यूटिंग से हेलो टाइम्स 3। देखो यहाँ पर फंक्शन का नाम भी प्रिंट हो रहा है कि कौन सा फंक्शन कॉल करा जा रहा है, ठीक है। और साथ में हेलो डेथ कोड, हेलो डेथ कोड, हेलो डेथ कोड जो ये प्रिंट हो रहा था ये भी हो रहा है। समझ आया? तो ये इस तरीके से काम करते हैं पैरामीटराइज डेकोरेटर। अब यहाँ पे 3 लेयर ऑफ फंक्शन बन चुके हैं। एक मेन डेकोरेटर फंक्शन, मतलब कि एक आउटर फंक्शन जो पैरामीटर को लेता है, एक डेकोरेटर फंक्शन जो कि हमारा फंक्शन को लेता है, तीसरा रैपर फंक्शन जो कि रिटर्न होता है से हेलो के अंदर मेनली लास्ट में जाके, ठीक है। ये समझ आया? ये 3 लेयर्स ऑफ हमारी फंक्शन बन चुकी है। अब एक एनालॉजी देता हूं मैं आपको। इमेजिन आपके पास ना एक कॉफी मशीन है। इमेजिन करो आपके पास एक कॉफी मशीन है। तो सिंपल डेकोरेटर क्या है? मशीन के पास ना बस एक ही बटन है एक्स्ट्रा शुगर का, ठीक है। मशीन के पास एक ही बटन है एक्स्ट्रा शुगर, तो भाई जब आप उसको दबाओगे तो एक्स्ट्रा शुगर ऐड हो जाएगी। लेकिन पैरामीटराइज्ड डेकोरेटर में क्या है? पैरामीटर डेकोराइज्ड में एक जो मशीन है, जो आपकी कॉफी मशीन है, उसके अंदर पूरा एक डायल है जहां आप शुगर का लेवल सेट कर सकते हो। लाइट चाहिए, मीडियम चाहिए, हैवी चाहिए, समझे? एक पूरे तरीके से, एक अच्छे तरीके से सेट कर सकते हो कि भाई हाई शुगर चाहिए, मीडियम शुगर चाहिए, लो शुगर चाहिए। जैसी आपकी कॉफी बनानी है वो सेटिंग करके आप उसको रन करोगे तो वैसी ही कॉफी बन के आएगी। समझ आया? तो मतलब कि पैरामीटराइज्ड डेकोरेटर में हम यहाँ पर इनपुट भी भेज सकते हैं, अपने खुद के इनपुट्स भी भेज सकते हैं, वो फिर आगे जाके उनका यूज भी किया जा सकता है। समझ आया? यही है मेन मुद्दा। अब आप कहोगे कि इसको ना नॉर्मल भी करके दिखाओ, मतलब कि बिना डेकोरेटर लगाए यहाँ पर जैसे मैंने पिछले में करके दिखाया था वैसे करके दिखाओ। जैसे मैं से हेलो लिखता हूँ, भाई से हेलो के अंदर क्या जाना चाहिए? भाई रिपीट कॉल को कॉल करना है, रिपीट कॉल को कॉल करना है, ठीक है। और ये क्या लेगा? ये भाई लेगा भाई 4 बार रिपीट करना, 3 बार, जितनी बार रिपीट करना वो नंबर लेगा। उसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन आ जाएगा, यहाँ पर जहाँ ये कॉल हो रहा है ना, यहीं पर एक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। चलो मान के चलो अभी के लिए मैं कहता हूँ से हेलो को दोबारा इक्वल टू लिखता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ से हेलो, और इसके अंदर मैं यहाँ पर फंक्शन भेज दूंगा। क्या भेज दूंगा? यहाँ पर मैं फंक्शन भेज दूंगा। 1 मिनट, ये नन रिटर्न क्यों कर रहा है? ये नन रिटर्न क्यों कर रहा है? जो कि रिटर्न करेगा एक पूरे के पूरे फंक्शन को, जो कि लेगा एक फंक्शन। काम करते हैं, यहाँ पर अगर मैं करूँ तो फंक्शन दे रहा है ये ना, और अगर मैं यहाँ पर इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये फंक्शन क्यों नहीं ले रहा है? चलो एक काम करते हैं, अभी के लिए यहाँ पे मैं फंक्शन भेजता हूँ।
पर यहाँ पर फंक्शन भेजू कौन सा? फंक्शन तो यहाँ पे चेंज होगी फंक्शन की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, पहले एक टेम्प के अंदर मैं ना से हेलो को सेव कर लेता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं टेम्प को भेज दूंगा और यहाँ पर मेरा जो से हेलो है वो अब अच्छे तरीके से काम करेगा। से हेलो में मैं से हेलो को ना रन कर रहा हूँ, तो ये 3 बार रन होना चाहिए। रन करते हैं इसको, तो यहाँ पे देखो 3 बार रन हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे, तो ये 7 बार रन होगा। देखो 7 बार, 1 2 3 4 5 6 7 7 बार रन हो। तो रियलिटी में बैकएंड में ये चल रहा है इस डेकोरेटर के अंदर। जब आप एक सिंपल लाइन लिखते हो तो समझ आया, एक सिंपल लाइन से ये हमारा 3 लाइन ऑफ कोड बचा लेता है, ठीक है। वैसे तो 3 लाइन ऑफ कोड नहीं है, ये एक ही लाइन ऑफ कोड है। मैंने आपको बस समझाने के लिए एक्स्ट्रा अलग अलग लाइन में करके दिखाया था। आप यहीं पर डायरेक्ट से हेलो इस तरीके से लिख सकते हो और पूरा काम आपका परफेक्टली काम करेगा। ये देखो 7 बार प्रिंट हो रहा है। अगर इसको आप चेंज कर दोगे 100 बार तो ये 100 बार चलेगा। रन करते हैं इसको, तो ये 100 बार चलेगा। देखो टाइम्स 100 आ रहा है ना, पूरा ऊपर तक जा सकते हो आप, 100 बार ये चलेगा। तो इस तरीके का काम कुछ होता है इंटरनली जब आप किसी भी डेकोरेटर को कॉल करते हो इस तरीके से, तो ठीक है। तो मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूँ कि अगर आप इस सिंटेक्स का यूज नहीं करना चाहते तो आप उस सिंटेक्स का भी कर सकते हो। अब आप कहो तो एक अच्छा सा फंक्शन भी बनवा के दिखा दूं आपको। एक अच्छा सा फंक्शन बना लेते हैं जो कि रियल टाइम में भी काम आता है, मतलब कि रियल टाइम में बनाया जाता है। हाँ ये कॉम्प्लेक्स होगा पर अभी बता रहा हूँ ये कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट टाइम, एंड यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा फंक टूल को। फंक टूल जो अपने फंक टूल है इसके अंदर आपको पता है मैं क्या इंपोर्ट करता हूँ, फ्रॉम कर लेते हैं, फ्रॉम फंक टूल इंपोर्ट रेप्स, ठीक है। अब ये तो करते ही है ताकि हमारा जो फंक्शन है उसका मेटा डेटा बचा रहे। एक यहाँ पे मैं फंक्शन बनाता हूँ रेट लिमिटर के नाम से, रेट लिमिट, और इसके अंदर मैं सबसे पहले लूंगा मैक्स कॉल्स, भाई कितनी बार आपको कॉल करवाना है और कितने पीरियड के अंदर करवाना है, पीरियड लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक डेको बनाऊंगा, डेको, और उसके अंदर हमारा आ जाएगा फंक्शन। ये मैं पैरामीटराइज्ड डेकोरेटर बना रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारा फंक्शन आ गया इसके अंदर, और इसके अंदर मैं कॉल टाइम्स ले लेता हूँ, एक वेरिएबल कॉल टाइम्स इक्वल टू एक लिस्ट हो जाएगी हमारी ये, ओके। और उसके बाद मैं अपना रैपर फंक्शन बना देता हूँ, रैपर, और ये यहाँ पे इस तरीके से पास लिख के इसको रिटर्न कर देता हूँ अभी के लिए, रिटर्न, ठीक है। और इसके अंदर रैप्स भी लगा लेते हैं, एट द रेट रैप्स हो जाएगा, एट द रेट रैप्स, और इसके अंदर हमारा फंक्शन भी आ जाएगा, ठीक है। तो रैप्स कैसे लगाना है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, और ये क्या काम करता है वो भी मैंने आपको बता रखा है। और जो रैपर है इसके अंदर कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट वगैरह आते हैं तो इसको भी ले लेते हैं, आर्ग्स, और एक सेकंड, आर्ग्स इस तरीके से नहीं आएंगे, और यहाँ पर ले लेते हैं क्वार्क्स, डन। और अब इस रैपर फंक्शन को अच्छे से सेट करते हैं। रिटर्न रैपर करना था मेरे को, रिटर्न रैपर, ठीक है। अब देखो मैं सबसे पहले इसके अंदर लेता हूँ एक टाइम, नाउ टाइम डॉट टाइम, और इसके अंदर मेरे पास ताज़ा टाइम आ जाएगा जो आपका चल रहा है, ठीक है। और मैं कॉल टाइम के अंदर जो कॉल टाइम्स अपना, अब यहाँ पे ना कॉल टाइम्स के अंदर जो लिस्ट है, कॉल टाइम्स की जो लिस्ट है, अब मैं इस लिस्ट को अपडेट करने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं ना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का यूज करूंगा, T4T इन कॉल टाइम्स, जो ये कॉल टाइम्स है इसके अंदर से जो T आएगा वो T ले लो, इफ नाउ माइनस T इज लेस देन पीरियड, पीरियड, ठीक है, पीरियड, ओके। कॉल टाइम्स के अंदर से T लेना है जब आपका जो पीरियड है वो नाउ माइनस T से कम हो, ठीक है, तब आपको लेना है। ये समझ में आएगा आपको प्रोजेक्ट, थोड़ा सा वेट करो। तो मैंने यहाँ पे कॉल टाइम्स ले लिया है। अब यहाँ पे जो है ना कुछ दिक्कत है जो कि मैं आपको थोड़ा सा अलग वे में समझाऊंगा, यहाँ पर आके इस तरीके से यहाँ पर समझाऊंगा। देखो जो हमारी ये लिस्ट बनी थी, जो भी लिस्ट बनेगी हमारी कॉल टाइम्स नाम की, ये मान लो कॉल टाइम्स नाम की लिस्ट है, कॉल टाइम्स, ठीक है, ये हमारी लिस्ट है। एक सेकंड, ये इस तरीके से क्यों आ रहा है, ये तो कुछ ज्यादा छोटा नहीं आ रहा है। इसको एक काम करते हैं, छोटा करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट करके थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। मान लो ये हमारी लिस्ट बनी है कॉल टाइम्स वाली, ओके। अब इसका कुछ एड्रेस भी होगा, ठीक है, ये लिस्ट कहीं पर मेमोरी में बनी होगी तो इसका कुछ रेफरेंस भी तो होगा ना। तो मैं अभी के लिए 0x001 मान लेता हूँ इसका एड्रेस, ये है मान लो, ठीक है। अब आपने क्या किया, इस लिस्ट को अपडेट करने की कोशिश करी। तो ये जो कॉल टाइम्स लिस्ट बनी है, जब आप कहीं पर लिखोगे कॉल टाइम्स इक्वल टू एक नई लिस्ट, और वो भी उसके अंदर क्या लगाया आपने, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन लगा दिया आपने उसके अंदर ना। तो जो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन ये क्या करेगा, ये एक नई लिस्ट बना के देगा। मतलब कि क्या होगा, अभी देखो यहाँ पे जब हमने ऊपर एक लिस्ट बनाई थी वो ये थी, ठीक है, और कॉल टाइम ये कॉम्प्रीहेंशन क्या करेगा, एक अलग से न्यू लिस्ट बनाई, ठीक है, और इसका एड्रेस मान लो आपका है 0x002, और इस लिस्ट को ये यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो कॉल टाइम जो है ये अब इसकी जगह इसको यहाँ पर पॉइंट आउट करने लग जाएगी और इस लिस्ट का रेफरेंस हर जगह से खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में जब हमको एक वेरिएबल है, एक लिस्ट वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमने कई जगह पास कर चुके हैं, हाँ कई जगह पास कर चुके हैं हम ऑलरेडी, भाई कॉल टाइम जहां पर भी आप पास करोगे तो वो रेफरेंस वैल्यू जाएगी आगे की तरफ, क्या जाएगी, वो रेफरेंस वैल्यू जाएगी।
जाएगी, और जब वो रेफरेंस वैल्यू जाएगी ना तो वहां पर क्या होगा, वहां पर वो पुरानी वाली लिस्ट को कॉल करने की कोशिश करेगा 001 वाले एड्रेस को, बट कॉम्प्रिहेंशन ने उसका जो एड्रेस है वो चेंज कर दिया होगा। हाँ जी, वो चेंज कर दिया होगा। और ये कैसे हो रहा है देखो, अब यहाँ पर ये जब मैंने लिस्ट बनाई तो एक आपको पता है एक जगह बनती है जहां पर जो भी डेकोरेटर के जितने भी क्लोजर के वेरिएबल्स होते हैं वे स्टोर होते हैं। तो वो जो जगह है ना वहां पर कॉल टाइम्स की एक एरे स्टोर हो गई, उसका रेफरेंस स्टोर हो गया। मान लो 001 स्टोर हो गया, इसका जो एड्रेस है मान लो वो 001 है, ये स्टोर हो गया है। ठीक है, जब ये दोबारा जब ये रैपर कॉल हो रहा है ये सेव हो गया है, और जब रैपर रिटर्न कर रहा है ना तो रैपर के पास इसका रेफरेंस है सिर्फ 001, ये रेफरेंस है उसका बस। लेकिन जब यहाँ पे कॉल टाइम्स ने क्या किया, इसको कॉल करा ना, जब इसको कॉल करा तब वहां पर दिक्कत आ जाएगी, इसका रेफरेंस जब हट जाएगा वहां से और इसके अंदर जितने भी टी वगैरह होंगे वहां पर प्रॉब्लम आएगी। तो उसका एक बहुत तगड़ा सॉल्यूशन है, असाइनमेंट ऑपरेटर से पहले आप स्लाइस वाला ये एनोटेशन यूज कर सकते हो। अब ये क्या करेगा, ये एक तरीके से बता रहा है कि आप असाइन तो करो बट एरे वही रखो, जो आप नई एरे बनाओगे ना उसको डायरेक्ट इसी रेफरेंस के अंदर ही डाल देना, इसी एरे के अंदर, जो इसकी एरे है ना, जो भी इसके आइटम्स होंगे वे सारे इसी एरे के अंदर डाल देना। तो ये एक नया कंसेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस तरीके से काफी जगह आपको यूज किया हुआ दिख सकता है, और इसका यूज ज्यादातर डेकोरेटर्स टाइप की चीजों में ही किया जाता है जहां पर रेफरेंस ही मैटर कर रही है किसी ऑब्जेक्ट की, और आप उस रेफरेंस को चेंज नहीं करना चाहते हो। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, वरना इसके अंदर अगर आप दूसरी लिस्ट डाल दोगे तो इसके जो रेफरेंस है लिस्ट की वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को बस इतना बताना था, ये आपको लगाना है यहाँ पे, और उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, सबसे पहले लेंथ चेक करता हूँ, जो कॉल टाइम से उसकी लेंथ कितनी है अभी करंटली हमारे पास, और साथ में अगर ये बड़ी है मैक्स कॉल से, जो हमारे पास मैक्स कॉल आई है, ये ऊपर पैरामीटर आया है, अगर वो इससे बड़ी है तो आपकी जो लिमिट है वो क्रॉस हो गई, तो अब आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ जी, तो वेट ड्यूरेशन बना लेता हूँ मैं, ड्यूरेशन एक तरीके से मान लो रेट लिमिटर लगा रहा हूँ। कोई भी अगर फैच करने की कोशिश कर रहा है किसी एपीआई वगैरह को, तो वहां पर अगर आपको रेट लिमिटर लगाना तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो वेट ड्यूरेशन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, जो पीरियड है उसमें से माइनस कर देंगे नाउ को। ठीक है, नाउ को, और जो कॉल टाइम्स है, जो यहाँ पे नाउ में से हम माइनस करेंगे कॉल टाइम्स के 0 वाले इंडेक्स को, मतलब कि 0 वाले पे जो भी होगा ना उसको हम माइनस कर देंगे, और फिर उसको पीरियड में से माइनस करेंगे, तो हमारे पास टोटल मिला के यहाँ पे आ जाएगी वेट ड्यूरेशन, है ना। अब कॉल टाइम्स में क्या आएगा सब कुछ बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। ठीक है, और उसके बाद मैं प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट, और इसमें यहाँ पे मैं प्रिंट करवा सकता हूँ एफ रेट लिमिट एक्सीडेड 4, और यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन, और यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम दे देता हूँ फंक डॉट अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर, एंड यहाँ पे लिख देते हैं वेटिंग और यहाँ पे आ जाएगा वेट ड्यूरेशन, और ऐसा आ जाएगा। और यहाँ पे एक काम करते हैं .2 FP लिख देता हूँ मैं, ताकि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डेसिमल डिजिट्स आए। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पे टाइम स्लीप को कॉल कर देंगे, टाइम डॉट स्लीप, और वेट ड्यूरेशन में जो हमारा जो प्रोग्राम है वो पोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोज हो जाएगा। उसके बाद हम कॉल टाइम्स में से पॉप कर देंगे 0 वाले इंडेक्स को। ठीक है, 0 वाले इंडेक्स को हम पॉप कर देंगे, मतलब कि जो आइटम था ना वो पॉप हो जाएगा इसमें से। ठीक है, ये हमको करना है, अगर मैक्स कॉल्स जो है कॉल टाइम से छोटा है तो हमको ये करना है। ओके, उसके बाद हम कॉल टाइम्स में अपेंड करेंगे, अपेंड टाइम डॉट टाइम, इसके अंदर अपेंड मतलब कि एक नया टाइम इसके अंदर अपेंड हो जाएगा, और अपेंड होने के बाद मैं प्रिंट करवाऊंगा प्रिंट, और यहाँ पे आ जाएगा एफ स्ट्रिंग कॉलिंग, एक सेकेंड कॉलिंग, और यहाँ पे फंक्शन का नाम आ जाएगा फंक डॉट डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर कॉल्स इन विंडो, और यहाँ पे आ जाएगी भी कौन सी विंडो में कॉल हो रही है। यहाँ पे मैं एक तरीके से लैन फंक्शन को कॉल करूंगा लैन, और यहाँ पे दे दूंगा कॉल टाइम, और यहाँ पे डिवाइड का साइन, और इसके अंदर आ जाएगी मैक्स कॉल्स, भी कितनी कॉल्स आपने कर ली और जो करंट कॉल चल रही है वो कौन सी कॉल है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, फिर मैं रिटर्न कर दूंगा रिटर्न, जो हमने फंक्शन लिया था ओरिजिनल फंक्शन उसको कॉल भी तो करना है, अब उसको कॉल भी तो करना है, इस फंक्शन को कॉल भी तो करना है, तो इसको कॉल कर देंगे यहाँ पर इस तरीके से, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट्स भेज दूंगा और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स भेज दूंगा। ये लो कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट मैंने भेज दिए हैं। तो यहाँ पर आपका जो ये डेकोरेटर है लगभग पूरा तैयार हो
चुका है। और 1 मिनट यहाँ से मैं रिटर्न करता हूँ, रिटर्न डेको को रिटर्न कर देते हैं। और हाँ, ये जो आपका जो टॉपिक है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप पहले जाके क्लोजर अच्छे से सीख के आओ, फिर आप जाके डेकोरेटर अच्छे से सीखो, फिर आप जाके इस एडवांस डेकोरेटर वाली चीज़ को समझने की कोशिश करना, वरना आपको ये समझ नहीं आने वाली, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो चलो एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन फैच यूज़र प्रोफाइल। ठीक है, ये मैंने फंक्शन बनाया जो कि यूज़र आईडी लेगा और फैच करेगा। और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ जस्ट एक एफ स्ट्रिंग को, फैचिंग प्रोफाइल फॉर यूजर, और यूजर के अंदर यहाँ पे आ जाएगी यूजर आईडी। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ रिटर्न, और रिटर्न के अंदर भी हम एक एफ स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, नहीं रिटर्न के अंदर एफ स्ट्रिंग नहीं, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता हूँ। और यहाँ पे हो जाएगा आईडी, उसकी जो यूजर आईडी है वो हो जाएगी यहाँ पे यूजर आईडी, और यूजर भी लिख देते हैं, यूजर हमारा है कोई भी यूज़र दे देते हैं। चलो एक तरीके से एफ स्ट्रिंग दे देता हूँ यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर, और यहाँ पे यूज़र आईडी ये रिटर्न कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये फंक्शन है हमारा। और यहाँ पे मैं सेट करता हूँ रेट लिमिट को। ठीक है, रेट लिमिट, और इसके अंदर मैं अब मैक्स कॉल्स भेज सकता हूँ। भाई मैक्स कॉल आपको करनी है 2, ठीक है, और पीरियड होना चाहिए आपका 5 का। अब इसका मतलब क्या है, 5 सेकेंड में मैक्सिमम आप 2 कॉल्स कर सकते हो। ठीक है, अब इसको समझाऊंगा मैं, वेट करो। ठीक है, अब इसमें हमने सेट कर दिया कि मैक्सिमम 2 कॉल करनी है 5 सेकंड के अंदर अंदर। अगर उससे ज़्यादा कॉल करते हो तो आपको रुकना पड़ेगा उतनी देर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा, अब आपको रियल समझ आएगा। पहले मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ यहाँ पे एक टेस्टिंग रेट लिमिटर, जो हमने रेट लिमिटर बनाया है उसको टेस्ट करते हैं, लिमिटर। ठीक है, अब आपको जो प्रोजेक्ट्स या फिर नॉर्मल मैं आपको जो काम भी करा रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पुराने प्रोजेक्ट्स में जो चौथा प्रोजेक्ट बनवाया है, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, हो सकता है आपके लिए ना भी हो। ठीक है, हो सकता है आपके लिए ना भी हो, बट काफ़ी कॉम्प्लेक्स था, जो नॉर्मल बिगिनर्स होते हैं उनको समझ नहीं आता ये हो क्या रहा है रियलिटी में, क्योंकि जो बेसिक पार्ट था ना वो यहीं तक था अपना। ठीक है, उसके बाद हम एडवांस पे आ चुके हैं, तो अब बार बार मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि पहले प्रैक्टिस करो अच्छे से। प्रैक्टिस जरूरी है, तभी आपको ये और डिटेल में समझ आएगा, क्योंकि ये कोर्स कोई बेसिक कोर्स नहीं है। मैं आपको बस थोड़ा बहुत सिखा के पाइथन का बेसिक सिखाया और भाई चलो अब अपना जहाँ पे आपके जो भी फील्ड है जाओ और काम करो, नहीं। ढंग से समझ के जाओगे तो किसी भी फील्ड में जाओ, डेटा साइंस में, वेब डेवलपमेंट में, कहीं पर भी जाओ आप अच्छा करके जाओगे, क्योंकि आपको डिटेल पता है, आपको पता है कि बेस जो है वो कैसे काम करता है। ठीक है, अब इसके बाद मैं शायद फ्लास्क का, नेक्स्ट जेएस का और भी काफ़ी सारे कोर्सेज लेके आने वाला हूँ, जो कि हम बहुत ही जल्दी कवर अप करेंगे अच्छी डिटेल के साथ, अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ। और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट भी बनवाऊंगा मैं पर्टिकुलर पाइथन पे। हाँ जी, सिर्फ बेस पाइथन होगा जिसका, उस पर हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जैसे कि पाईगेम का यूज़ करके बनाऊंगा मैं एक तो, और कुछ हमारा किंटर जो है, किंटर मॉड्यूल है, उसका यूज़ करके बनाऊंगा, कैसे कैसे उनको यूज़ करके सीखा जाता है। कोई भी चीज़ अगर आपको बनानी पड़ जाए अपनी छोटी मोटी यूआई, तो किंटर का यूज़ करके कैसे बनाओगे, छोटे मोटे गेम्स अगर आपको बनाने हो तो वो कैसे बनाओगे पाई गेम का यूज़ करके, वो सभी हम प्रोजेक्ट्स बनाने वाले हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में। और जितना आप शेयर करोगे, जितना आप कमेंट करोगे, उतनी जल्दी जल्दी मैं वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि जितना कमेंट कम करते हो, व्यूज़ कम आते, तो फिर मोटिवेशन डाउन होता है और फिर मैं वीडियोज़ कम बनाता हूँ। और जब बनाता हूँ तो अच्छी बनाता हूँ, ये पक्का है। ठीक है, उसके बाद मैं प्रिंट करता हूँ यहाँ पे प्रिंट, और फैच यूज़र को हम प्रिंट करेंगे। फैच यूज़र को कॉल करूँगा 1 2 3 4 5, 5 बार मैंने कॉल करा, और इन 5 में पहले मैंने 1 दे दिया, फिर 2 दे दिया, फिर 3 दे दिया, फिर 4 दे दिया, और फिर 5 दे दिया है। अब देखो यहाँ पे ये मैंने 1 2 3 4 5 क्या चाहिए, ये मैंने यूज़र आईडीज दी हैं, ये यूज़र आईडी यहाँ पे जाएगी, तो आपको पता भी होगा कि भाई इस यूज़र की यहाँ पे आईडी फैच करी गई है। तो इस फंक्शन को आप मैक्सिमम 2 बार ही कॉल कर सकते हो 5 सेकंड के अंदर अंदर। पर यहाँ पे मैंने तुरंत की तुरंत क्या कर दिया है, 5 बार कॉल कर दिया इसको। कितनी बार? 5 बार इसको मैंने कॉल कर दिया है। तो यूज़र आईडी पहले 1 और 2 चलेगी, फिर 5 सेकंड का वेट करेगा, फिर 3 और 4 चलेगी, फिर कुछ देर का वेट करेगा, फिर 5 चलेगी, है ना। तो चलो रन करते हैं और देखते हैं इसको। पहले देखो 1 और 2 आया, फिर अब ये वेट कर रहा है, और जैसे ये वेट पूरा कर देगा, देखो 3 और 4 चला, और फिर ये वेट कर रहा है, और फिर ये 5 चलेगा। देखो वेटिंग फॉर 5 सेकंड, वेटिंग फॉर 5 सेकंड, है ना। कितने अच्छे तरीके से हमारा जो लिमिटर है वो काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। अब चलो समझाता हूँ मैं आपको। तो चलो अब इसको समझते हैं एक बार कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो यूजर आईडी के अंदर तो अपने आर्ग्स क्वार्क्स हैं, तो उनको तो भूल ही जाओ आप। देखो यहाँ पे आर्ग्स क्वार्क्स में आएगी यूजर आईडी, और यहीं पे कॉल होते टाइम यूजर आईडी भेज दी भी जाएगी, तो उसको तो एक साइड में आप इग्नोर कर सकते हो। तो मेन बात है मैक्स कॉल पीरियड्स। ठीक है, पीरियड अपना 5 मतलब कि 5 सेकंड में मैक्सिमम 2 कॉल होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पर फंक्शन चला
और ये रैपर फंक्शन चलेगा। सबसे पहले करंट टाइम नोट किया गया, जो करंट टाइम अभी चल रहा है उसको नोट कर लो, ठीक है। और कॉल टाइम्स की लिस्ट के अंदर ये वाली लिस्ट डाल दो जो यहाँ पे बन के आएगी, T टाइम्स इन कॉल्स टाइम। अभी कॉल्स टाइम्स के अंदर अभी क्या है, अभी करंटली 0 है, तो कुछ है नहीं कॉल्स टाइम्स के अंदर, तो है ना। और यहाँ पर ये लूप नहीं चलेगी, तो ये खाली रहेगी अभी के लिए। क्या रहेगी, ये खाली रहेगी, ये खाली रहेगी। तो यहाँ पर क्या होगा, कॉल्स टाइम्स के अंदर टाइम डॉट टाइम, जो करंट टाइम है वो अपेंड हो जाएगा, ठीक है, वो अपेंड हो जाएगा। फर्स्ट कॉल में ये होगा, जब ये पहली बार कॉल करा तब ये होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अपेंड हो गया है, टाइम करंट टाइम चला गया। उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल करा, फंक्शन रिटर्न हो गया, कॉल हो चुके, कॉल होकर रिटर्न हो गया, सक्सेसफुल सब कुछ, ठीक है। उसके बाद दोबारा कॉल हुआ, जब दोबारा कॉल हुआ तो दोबारा जब कॉल हुआ तो कॉल टाइम्स के अंदर कुछ डेटा था, ठीक है, पर वो डेटा नाउ माइनस टी करोगे तो पीरियड से छोटा था। जो करंट पीरियड है 5 सेकंड से, वो छोटा था। जो करंट टाइम है और जो पिछले फंक्शन का कॉल का टाइम था उसमें से माइनस करोगे तो कुछ मिली सेकंड का ही फर्क आएगा, और वो छोटा था पीरियड से। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वो टाइम बच गया, एक सिंगल आके, वो सिंगल टाइम आके यहाँ पे बच गया है, जो एक था वही यहाँ पे रह गया है, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर कुछ है मिली सेकेंड्स कुछ, ओके। उसके बाद ये कंडीशन दोबारा फॉल्स हो जाएगी, तो फिर से करंट टाइम चला जाएगा अगली कॉल के अंदर। मतलब कि अब कॉल्स टाइम में 2 चीजें हैं, कितनी चीजें हैं, अब कॉल्स टाइम में 2 चीजें हैं, ओके। और यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल किया। अब तीसरी बार जब फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब तीसरी बार फंक्शन कॉल हुआ तो इसके अंदर 2 चीजें हैं, और दोनों की दोनों 5 सेकंड से छोटी हैं, तो दोनों इसके अंदर रहेंगी, वे दोनों इसके अंदर वे रहेंगी, बिल्कुल रहेंगी, ठीक है। दोनों टाइम से इसके अंदर होंगे टाइम ऑब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे जब चेक किया गया कि भाई कॉल टाइम्स की जो लेंथ है वो मैक्स कॉल से ज्यादा है या इक्वल टू है, भाई मैक्स कॉल के अंदर कितनी चीजें हैं, ओ सॉरी कॉल टाइम्स के अंदर कितनी चीजें हैं, 2 चीजें हैं, और मैक्स कॉल कितनी है, 2, मतलब कि कॉल टाइम्स ज्यादा है या फिर इक्वल टू है, ये कंडीशन हो गई ट्रू। ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। अब वेट ड्यूरेशन हमने कैलकुलेट करी, ठीक है, पीरियड माइनस नाउ माइनस कॉल टाइम्स, टोटल मान ले 5 सेकंड का ही आएगा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे। तो जब आप इसको कॉपी पेन पे कैलकुलेट करने लगोगे ना सभी चीजें, भी कॉल टाइम सब, ये टाइम आया वो टाइम आया सब कुछ, तो ये 5 सेकंड का ही बनेगा राउंड अराउंड। जितना ही बने, कई बार ज्यादा बन जाए, फंक्शन रन होने में थोड़ा सा टाइम ले दे तो 1-2 सेकंड अगर लगे तो वो भी यहाँ पे काउंट होंगी। अगर मान लो फंक्शन को कॉल होने में पिछले 2 सेकंड ले ली तो यहाँ पे पर्टिकुलर 2 सेकंड कम वेट करना पड़ेगा आपको। ये पूरा फंक्शन उस तरीके से डिजाइन है। उसके बाद आपने क्या किया, टाइम डॉट स्लीप वेट ड्यूरेशन यहाँ पे चालू कर दिया, टाइम स्लीप हो चुका है। उसके बाद कॉल टाइम में से एक पॉप हो चुका है, एक पॉप हो चुका है, और जैसे ही एक पॉप हुआ अगली कॉल करने के लिए आप तैयार हो, क्योंकि फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है अगर कोई भी एक कॉल पॉप हुआ तो, समझे। ये है रियल मीनिंग। अब ये तो फंक्शन ऐसा है जो 1 सेकंड भी नहीं ले रहा रन होने में, एग्जीक्यूट होने में, पर जब आप इस पे काफी बड़े फंक्शन चलाओगे जो 1 मिनट 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ले रहा है, तो आपके पर्टिकुलर अलग अलग वेटिंग टाइम आएगा यहाँ पे। कहीं पर 1 सेकंड का वेट कर रहे हो, कहीं पर 2 सेकंड का वेट कर रहे हो। ये पूरा फंक्शन उस तरीके से डिजाइन है। रियल टाइम में भी ऐसे ही डिजाइन करे जाते हैं फंक्शन, हाँ जी, रियल वर्ल्ड में भी। तो ये मैंने एक आपको बहुत अच्छा प्रोजेक्ट साथ के साथ ही बनवा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे पैरामीटराइज्ड डेकोरेटर्स। क्या हो गए हमारे ये पैरामीटराइज्ड डेकोरेटर्स। अब बात करते हैं यहां पर सेकंड, क्लास बेस्ड डेकोरेटर। हाँ जी, क्लास बेस्ड डेकोरेटर की अब हम बात करने वाले हैं। तो क्लास बेस्ड डेकोरेटर कौन से होते हैं, जब हम एक क्लास को एज अ डेकोरेटर यूज करें। मान लो मैं एक क्लास बनाता हूं यहाँ पे लॉगिंग डेकोरेटर। आप सोच रहे हो कि डेकोरेटर तो फंक्शंस होते हैं, क्लास कब से होने लगी। देखो सब कुछ पॉसिबल है पाइथन के अंदर, बस आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या चीज को यूज करना है, सब कुछ सीख जाओगे आप। एक यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ इनिट, और इस सेल्फ के अंदर मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ। बस आपको क्या करना है, सेल्फ के अंदर एक फंक्शन लेना है। क्या लेना है, एक फंक्शन लेना है, ठीक है। उसके बाद आप सेल्फ डॉट फंक के अंदर ये फंक्शन डाल दो। क्या कर दो, ये फंक्शन आप सेल्फ डॉट फंक के अंदर डाल दो। और यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ, सेल्फ डॉट कॉल काउंट ले लेता हूँ, कॉल काउंट इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट लगा देता हूँ, प्रिंट एक एफ स्ट्रिंग हो जाएगी अपनी, और यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिंग डेकोरेटर इनिशियलाइज्ड और यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख देते हैं। भाई यहाँ पे आ जाए फंक्शन का नाम, जो भी फंक आया है, डॉट डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर, यहाँ पे फंक्शन का नाम आ जाएगा। और उसके बाद बस कुछ नहीं, डॉट लिख देंगे, सिंपल। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब भी आप एक डेकोरेटर से एक फंक्शन बनाओगे इस डेकोरेटर का यूज करके, तो ये प्रिंट हो जाएगा वहां पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला, बहुत तगड़ी चीज होने वाली है, ध्यान दो थोड़ा सा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ @लॉगिंग डेकोरेटर, और उसके नीचे एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन परफॉर्म कैलकुलेशन, ठीक है। और इसके अंदर x लो और y लो, और ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको रिटर्न करना है, रिटर्न x इंटू वाई या x प्लस y कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो आपका मन करे वो आप कर सकते हो,
ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ प्रिंट परफॉर्म कैलकुलेशन को और रन करता हूँ। अब यहाँ पे आएगा एरर, हाँ जी यहाँ पे एरर आएगा, देखना रन करते हैं तो यहाँ पे एरर आ गया कि भाई लॉगिंग डेकोरेटर ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब आप समझ रहे हो ना यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है परफॉर्म कैलकुलेशन इक्वल टू लॉगिंग डेकोरेटर और यहाँ पे मैं फंक्शन को भेज रहा हूँ, जो भी फंक्शन है जैसे कि परफॉर्म कैलकुलेशन, ये हो रहा है रियलिटी में। इस सिंटेक्स का मतलब भी ये होता है, साफ बात ये है, ठीक है। चाहे आप फंक्शन पे लगाओ चाहे क्लास पे लगाओ, इस सिंटेक्स का मतलब ही ये है, तो यही होगा। अब यहाँ पर ये जो रिटर्न कर रहा है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे रैपर फंक्शन थोड़ी रिटर्न हो रहा है, यहाँ तो क्या हो रिटर्न होगा, यहाँ पे रिटर्न होगा एक ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, भाई लॉगिंग डेकोरेटर का ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा यहाँ पे। अब वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न हुआ, तो परफॉर्म कैलकुलेशन क्या है, परफॉर्म कैलकुलेशन लॉगिंग डेकोरेटर का ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट है फंक, उसके अंदर वो फंक्शन भी है, इसके अंदर कॉल काउंट एट्रीब्यूट है जो कि 0 है। समझ आया? तो मतलब कि आप इसको एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर पा रहे हो, है ना। बट हम इसको कॉल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को कॉल कर ऐसे नहीं करा जाता, उसके लिए एक अलग से डंडर मेथड का यूज करना पड़ता है। आपको पता है $_कॉल $_ इसका यूज करा जाता है। तो जब आप इसका यूज करोगे तो इसके अंदर सिंपल सी बात है, सेल्फ, इसके अंदर आप एक काम कर सकते हो, सेल्फ डॉट कॉल काउंट प्लस इक्वल टू 1 कर दो, भाई कितनी बार कॉल हुआ उसमें एक प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ स्ट्रिंग के साथ एक लॉग प्रिंट करवा देते हैं कॉलिंग, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेल्फ डॉट फंक जो है हमारा, उसका जो नाम है वो दे दो नेम $_, 1 मिनट यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा, डॉट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉल, सॉरी बस कॉल क्या लिखना है, कॉल तो ये हो ही रहा है ना, यहाँ पे आगे लिख तो दिया कॉलिंग, है ना, तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम रिजल्ट दे सकते हैं, रिजल्ट इक्वल टू, और जो हमने सेल्फ डॉट फंक को कॉल किया, जो हमारा सेल्फ डॉट फंक था उसको कॉल करो और उसके अंदर आर्ग्स भेजो, जो भी आर्ग्स आए होंगे, और उसके अंदर क्वाग्स भेजो, कीवर्ड्स, ये ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ था ना ये टैब दबाने के बाद, तो कीवर्ड्स आ गया यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम प्रिंट करवा देंगे प्रिंट एफ स्ट्रिंग, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा भी लॉग, और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है पर्टिकुलर ये रिटर्न हो जाएगा, जैसे कि सेल्फ डॉट फंक डॉट $_ नेम $_, और ये क्या है, इसकी जो कॉलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, रिटर्न, ठीक है, रिटर्न। और क्या रिटर्न करा इसने, रिजल्ट को रिटर्न करा है, और रिजल्ट क्या है वो यहाँ पे लिख देते हैं हम रिजल्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया है, और इसको रिटर्न कर देते हैं रिटर्न रिजल्ट, ठीक है। अब आप चाहो तो ये तो मैंने ऐसे ही प्रिंट करवा के दिखा दिया, आप डायरेक्ट रिटर्न और ये सेल्फ डॉट फंक लिख के ये काम करवा सकते हो, ठीक है। 1 मिनट, ये क्या हुआ, सेव करते हैं इसको और अब रन करेंगे प्रोग्राम को, तो देखो यहाँ पे रन, 1 मिनट कुछ गड़बड़ है। अच्छा, यहाँ पे हमने x और y नहीं भेजे, 5 और यहाँ पे 6 भेजना है हमको, और अब ये कॉल करते हैं, तो देखो यहाँ पे क्या रहा है, लॉगिंग डेकोरेटर इनिशियलाइज। जब हमने ये करा ना, ये जब हमने करा तो यहाँ पे लिखा भी आया है लॉगिंग डेकोरेटर इनिशियलाइज। देखो ये तो मैंने इससे करके दिखा दिया आपको, है ना, ये करता हूं मैं। अब देखो अगर मैं इसको कॉल नहीं करता हूं ना, तो सिंपल मेरे पास प्रिंट होगा लॉगिंग डेकोरेटर इनिशियलाइज। भाई ये डेकोरेटर जो है आपने इनिशियलाइज करके रख दिया है, समझ आया। तो कई बार आप जब प्लगइन वगैरह बनाते हो किसी चीज के, तो वहां पर अगर आप डेकोरेटर बना के रख दो, एक क्लास बना के रख दो प्लगइन की, तो यहाँ पे जैसे आप एक फंक्शन के ऊपर लिखोगे प्लगइन, तो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा एज अ प्लगइन, समझ आया। कितने तगड़े तरीके से आप काम करवा सकते हो, और लिखा भी आएगा कि भाई इस नाम का जो प्लगइन है ये सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, हाँ जी हो चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको फंक्शन को रन भी करवा के देख लेते हैं। रन करते हैं तो यहाँ पे देखो 11 आंसर भी आ चुका है, कॉलिंग परफॉर्म कैलकुलेशन, ठीक है, परफॉर्म कैलकुलेशन रिटर्न 11, तो देखो यहाँ पे रिटर्न होकर प्रिंट भी हो चुका है, ठीक है। और आप इस तरीके से और भी फंक्शन बना सकते हो इसके, जैसे कि ये तो एक था, अब आप और भी बना सकते हो यहाँ पर, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेंड ईमेल, और यहाँ पे आप एक्स और वाई लेके जो भी आपको करना हो, मैं अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। पर यहाँ पे अगर आपको मेल वगैरह भेजनी हो, सेंडिंग मेल टू रिटर्न मेल सेंड, जो भी करना है वो आप करवा सकते हो, तो परफेक्टली वो भी काम करेगा। सेंड मेल भी इनिशियलाइज्ड हो चुका है, तो इसकी कॉल काउंट अलग चलेगी, इसकी कॉल काउंट अपनी अलग चलेगी, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इस सारे को मैं करता हूँ कमेंट, और ये हमारे क्लास बेस्ड डेकोरेटर भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो क्लास बेस्ड डेकोरेटर में कुछ नहीं है, बस आपका एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है और उसको कॉलेबल बनाना है कॉल वाले डंडर मेथड के साथ। तो ये हो चुकी हैं क्लास बेस्ड डेकोरेटर्स, ओके। अब बात करते हैं डेकोरेटर पैरामीटर टेक करता है यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। हाँ जी, ये बहुत ही टिपिकल काम है। हाँ जी, ये टिपिकल इसलिए है क्योंकि इसमें हम ना जुगाड़ करते हैं। कोई भी कोई भी डेकोरेटर इस तरीके से आइटम्स ले नहीं सकता है, बट हम जुगाड़ करके
करके दिलवा सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई दिलवा के बैठा हो और अब वो करे ऐसे काम, तो आप क्या समझोगे यार ये तो बताया ही नहीं, इतना तगड़ा कोर्स था और ये नहीं बताया, इतनी डीप की चीज, तो फिर फायदा क्या है ना। वैसे तो बहुत सारी चीजें छूट भी जाती हैं, भाई ये नहीं बताया वो नहीं बताया, जितना हो सके बताने की कोशिश करता हूँ। बाकी आप एक दूसरे की हेल्प करा करो कमेंट्स में, कोई कुछ पूछता है या फिर टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो आप, वहां पे अगर कोई कुछ पूछता है तो वहां पर उनका जवाब देने की कोशिश करो। अगर नहीं दे पाते हो तो फिर मैं भी दूंगा, देता ही हूँ। वैसे ज्यादातर वैसे फालतू के क्वेश्चन नहीं आते, बोट बनवा दो, इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है वहां पर, तो मैं इग्नोर कर देता हूँ उनको, तो क्योंकि उनको सिर्फ बोट बनवाने, वैसे क्या कहते हैं उनको, ये जो प्रिडिक्शन वाले बोट होते हैं, कौन से हैं वे, कुछ गेम्स हैं अलग अलग, 9 क्लब वगैरह बहुत सारे गेम्स हैं, उनके बोट बनवाने ही कहते हैं। मैं फिर इग्नोर करता हूँ क्योंकि कोई फायदा नहीं अभी उनमें, अभी मैं आपको कह भी रहा हूँ वीडियोस में, कोई फायदा नहीं है उनमें, टाइम वेस्ट है आपका टोटली, क्योंकि प्रिडिक्शन हमेशा प्रिडिक्शन ही होती है। बाकी चलो क्लास बनाते हैं यहाँ पे। अगला जो टॉपिक है डेकोरेटेड टेक पैरामीटर यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, तो यहाँ पे हम जुगाड़ करते हैं, और जुगाड़ हम सिर्फ क्लास से ही कर पाएंगे क्योंकि उसी के अंदर हम डंडर मेथड्स लगा सकते हैं। मान लो मैं क्लास बनाता हूँ ओथ गार्ड के नाम से, ठीक है। अब एक ओथ गार्ड बना रहा हूँ मैं, अभी देखो ओथ गार्ड ये क्या करेगा, ये सिंपल सा है ना, कोई भी फंक्शन अगर आप रन करने की कोशिश करोगे ना, तो उस फंक्शन पे यूजर के रोल को चेक करेगा कि भाई अगर वो एडमिन है या वो एडिटर है तभी मैं उसको रन करवाऊंगा, वरना उसको रन नहीं करवाने दूंगा। इस तरीके से आप अपना ओथ गार्ड कंप्लीटली सेटअप कर सकते हो। मान लो मैं एक यहाँ पे इनिट रख देता हूँ, इनिट, और ये सेल्फ हो जाएगा, और यहाँ पे मैं एक तो इसका डिफॉल्ट रोल ले लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा डिफॉल्ट रोल हो जाएगा। बैकग्राउंड में आपको शायद शोर आ रहा होगा, यहाँ गाने बज रहे हैं आसपास, अगर आ रहा है तो इग्नोर कर देना, मैं थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर नहीं आ रहा है तो अच्छी बात है। और यहाँ पर मैं करूँगा सेल्फ डॉट डिफॉल्ट रोल इक्वल टू डिफॉल्ट रोल, ये मैं सेट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे, भाई इनिशियलाइज हो चुका है ना, प्रिंट ओथ गार्ड इनिशियलाइज्ड विद डिफॉल्ट रोल। भाई आपने अगर कोई रोल नहीं दिया तो हम डिफॉल्ट रोल के साथ इसको ले लेते हैं, और डिफॉल्ट रोल क्या है वो भी लिख देते हैं यहाँ पे। डिफॉल्ट रोल आपका हो जाएगा डिफॉल्ट रोल, ठीक है। और इसको स्ट्रिंग को पूरी को आप एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। और अब मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि मेरे को बनाना पड़ेगा, एक कॉल वाला, ठीक है। और इसके अंदर आर्ग्स क्वार्क्स होंगे, नहीं इसके अंदर आर्ग्स क्वार्क्स नहीं, इसके अंदर मैं लूंगा फंक्शन। क्या लूंगा? फंक्शन। पर्टिकुलर मेरे को फंक्शन ही दो, ठीक है। कॉल के अंदर मेरे को फंक्शन दो। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कॉल के अंदर फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा जुगाड़, वो में जो कि मैंने आपको बताया जुगाड़ करना पड़ता है तो करना पड़ता है भाई, ऐसे काम नहीं चलता। और यहाँ पे मैं @रैप्स करूंगा और इसके अंदर फंक्शन दे दूंगा, क्योंकि ये एज अ डेकोरेटर काम कर रहा है, कॉल फंक्शन एज अ डेकोरेटर काम कर रहा है। और इसके अंदर मैं रैपर फंक्शन बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? रैपर फंक्शन बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं यहाँ पे लूंगा यूजर ऑब्जेक्ट, जो भी यूजर का ऑब्जेक्ट होगा वो मेरे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई और अगर अदर आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होंगे वो भी आप भेज सकते हो, पर्टिकुलरली कीवर्ड्स आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा फंक्शन बन गया है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट एक एफ स्ट्रिंग दे देंगे, डिफॉल्ट एक्सेस ग्रांटेड फॉर यूजर ऑब्जेक्ट है जो अपना, उसके अंदर जो यूजर नेम होगा ना उसको हम एक्सेस दे रहे हैं, डिफॉल्ट एक्सेस ग्रांटेड फॉर यूजर नेम। एंड यहाँ पे हो जाएगा पर्टिकुलर सेल्फ डॉट रोल डिफॉल्ट रोल, ठीक है। मतलब कि जब आप रैपर फंक्शन को रिटर्न करोगे, जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे ना, तो वहां पे लिखा है डिफॉल्ट एक्सेस तो ग्रांटेड है इस यूजर नेम के लिए, और इसका ये रोल है, इसका ये रोल है। और इसके अंदर हमको फंक्शन को कॉल भी करना है। बट फंक्शन को कॉल करने से पहले, एक मिनट, किसी भी चीज को कॉल करने से पहले मेरे को यहाँ पे कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि वो यूजर इस फंक्शन को कॉल करने के लिए रेडी भी है, उसके पास परमिशन है या नहीं है। तो यूजर ऑब्जेक्ट डॉट गेट, और यहाँ पे मैं रोल लेता हूँ, भाई उसका जो रोल है वो गेट करो। अगर वो इक्वल है सेल्फ डॉट डिफॉल्ट रोल के, भाई जो उसका रोल था, उस यूजर का जो रोल था वो क्या इस फंक्शन को कॉल करने के लिए रेडी है, तो वो आप यहाँ पे चेक करो। अगर है तो आप यहाँ पे इसको प्रिंट करवा सकते हो और साथ में रिटर्न कर सकते हो। रिटर्न फंक्शन को कॉल करो, जो भी आपका फंक आया है उसको कॉल करो, और उसको कॉल करने के बाद उसके अंदर यूजर ऑब्जेक्ट भेजो, आर्ग्स भेजो, क्वार्क्स भेजो, वो आपकी चॉइस है, जो आपको भेजना है भेजते रहो, ठीक है। और अगर उसके पास परमिशन नहीं है तो आप डायरेक्टली प्रिंट करवा सकते हो
कि भाई डिफॉल्ट एक्सेस डिनाइड फॉर यूजर ऑब्जेक्ट, यूजर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, और यूजर ऑब्जेक्ट के बाद आपका यहाँ पे यूजर नेम तो लेना है, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका यूजर नेम आ जाएगा इस तरीके से, और इस पूरे स्ट्रिंग को जो है ना एफ स्ट्रिंग बना दो यहाँ पे, ताकि आपको सही दिखाई दे। यहाँ पे यूजर भाई इस यूजर के लिए एक्सेस डिनाइड हो चुकी है तो हो चुकी है, अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे नन को, एक मिनट, रिटर्न नन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हमको रिटर्न करना है रैपर को रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत सेटअप तैयार हो चुका है अपना, थोड़ा बहुत हुआ, पूरा नहीं हुआ है, अभी देखना है यहाँ पे और भी चीजें सेटअप करनी है हमको। अभी मैं यहाँ पे ना 3 यूजर बनाता हूँ, यूजर एडमिन, यहाँ पे ये यूजर एडमिन होगा, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट है यूजर नेम करके, और जिसकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी अपनी कुछ भी दे देते हैं यार, चलो एडमिन, अब मैं अपना नाम दे देता हूँ, मैं एडमिन हूँ, ठीक है। और उसके बाद कोमा लगाता हूँ यहाँ पे, रोल दे देता हूँ, रोल आपका हो जाएगा एडमिन, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा यूजर अंडरस्कोर एडिटर, भाई एक एडिटर है हमारे पास, और एडिटर का नाम क्या रखे, यूजर नेम, एडिटर का नाम चलो सागर रख लेता हूँ मैं, क्या है, सागर, ठीक है, सागर। और उसके बाद यहाँ पे रोल रख लेते हैं, रोल, और रोल के अंदर उसका हो जाएगा एडिटर, ठीक है। और उसके बाद एक और यूजर बनाएंगे, यूजर गेस्ट, ठीक है। और यूजर गेस्ट बाय डिफॉल्ट होता है अपना, तो इसमें यूजर नेम क्या ले, यूजर नेम, और इसके अंदर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ हर्षित, और इसका जो रोल है वो हो जाएगा रोल, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका गेस्ट का GUEST, ठीक है। ये हमारे पास 3 यूजर बन चुके हैं अब। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन व्यू पब्लिक प्रोफाइल, ठीक है। अगर आपको पब्लिक पेज देखने, पब्लिक प्रोफाइल की जगह पेज लिख देता हूँ, पेज, अगर पब्लिक पेज देखने हैं तो सिंपल कोई भी यूजर देख सकता है, है ना। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एफ स्ट्रिंग अपनी हो जाएगी यहाँ पे स्ट्रिंग एफ, एक मिनट गलत लिख दिया, एफ व्यूइंग पब्लिक पेज एज, और यहाँ पे यूजर हो जाएगा, और यूजर के बाद यूजर नेम, जो भी यूजर आया है उसका यूजर नेम, ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, ओथ गार्ड को डेकोरेटर बनाता हूँ, ओथ गार्ड, ठीक है, ये मैंने बना दिया है। अब अगर मैं व्यू पब्लिक पेज को कॉल करता हूँ तो यहाँ पे आंसर देखना क्या आएगा आप, ठीक है। रन करते हैं और ये एक मिनट, यहाँ पे एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुई है, यहाँ पे मिसिंग आर्ग्यूमेंट बता रहा है, यहाँ पे हमने यूजर नहीं भेजा ना, तो यहाँ पे मान लो मैं यूजर एडमिन भेजता हूँ, क्या भेजता हूँ, यूजर एडमिन। रन करते हैं इसको, देखो ओथ गार्ड इनिशियलाइज्ड विद डिफॉल्ट रोल, ठीक है, ये रन हो चुका। और ये कॉल क्यों नहीं हुआ भाई, ये कॉल क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम हो रही है, सिर्फ हमारे पास ओथ गार्ड लिखा आ रहा है ना, तो एक तो उसका रीजन है कि हमने यहाँ पे कॉल नहीं कर रखा, ये यहाँ पे मेरे को कॉल करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे अगर मैं कॉल करूँ तो वो कॉल होके एक ऑब्जेक्ट बन के यहाँ पर आए इसके अंदर, और जब मैं उसको कॉल करूँ तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एक फंक्शन जाए, ठीक है। तो ये मेरे को करना पड़ेगा। साथ में यहाँ पर एक और गड़बड़ है कि जहां पर मैंने ना यूजर डॉट गेट और स्क्वायर ब्रैकेट लिख रखा है रोल, ये थोड़ी होता है, ये तो फंक्शन है ना, और फंक्शन इस हिसाब से नहीं, यहाँ पर इस तरीके से कॉल होगा, यहाँ पर मेरे को ये भेजना पड़ेगा यहाँ इस तरीके से। अब मैं अगर रन करता हूँ तो देखो ओथ गार्ड इनिशियलाइज्ड विद डिफॉल्ट रोल गेस्ट, डिफॉल्ट एक्सेस डिनाइड फॉर डेथ कोड, हाँ जी, डेथ कोड के लिए एक्सेस डिनाई कर दी गई है, और गेस्ट के लिए ये अलाउड है, ठीक है, गेस्ट के लिए अलाउड है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पे, यूजर गेस्ट मैंने दिया है, ये क्या कह रहा है, टेक्स 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 3 वर गिवन, हाँ, एक और गड़बड़ थी, यहाँ पर जो ये आर्ग्यूमेंट्स है ना, ये कॉपी करो और ये एज इट इज भेजने हैं मेरे को यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आर्ग्यूमेंट और कीवर्ड आर्ग्यूमेंट लिया था डिक्शनरी और एज अ टपल, और वो टपल मैंने यहाँ पे भेज दिया, डिक्शनरी मैंने भेज दिया, वो गलत है, उनको अनपैक करके भेजना है मैंने यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ पे रन हो जाएगा, ओथ गार्ड इनिशियलाइज्ड विद डिफॉल्ट रोल गेस्ट, डिफॉल्ट एक्सेस ग्रांटेड फॉर हर्षित जो कि गेस्ट है, व्यूइंग पब्लिक पेज एज हर्षित, हाँ जी, व्यूइंग पब्लिक पेज एज हर्षित। तो यहाँ पे ये काम हो रहा है, समझ आया परफेक्टली। अब ये तो हो गया सिंपल पैरेंथेसिस, बस मेरे को स्क्वायर ब्रैकेट के साथ अगर कॉल करना है तो मैं कैसे करूंगा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर मैं एक और डंटर मेथड बनाऊंगा, डेफ डबल अंडरस्कोर, ये पीछे आज बहुत ज्यादा बैकग्राउंड में शोर हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं गेट आइटम लिखूंगा और डबल अंडरस्कोर लगाऊंगा, ये डंटर मेथड है अपना, हाँ जी, ये डंटर मेथड है, रिक्वायर्ड रोल जो आप यहाँ पे भेजना चाहते हो वो, ये डंटर मेथड है। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, जैसे आपने एक लिस्ट बनाई कोई भी, है ना, और उसके अंदर जब आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स लिखते हो तो वो इंडेक्स वाला आइटम रिटर्न हो जाता है, तो वो अगर आपको अपने खुद के ऑब्जेक्ट्स पे लगाना हो, तो वो आपको अगर खुद के अपने ऑब्जेक्ट्स पे लगाना हो तो आप इस तरीके से गेट आइटम वाला फंक्शन सेटअप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा, प्रिंट, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक एफ स्ट्रिंग, और यहाँ पे लिख देंगे ओथ गार्ड, यहाँ पे हो जाएगा ओथ गार्ड, और यहाँ पे हो जाएगा कॉन्फिगर्ड फॉर रोल, और
और यहाँ पे हम रोल सेट कर देंगे एक अच्छा सा क्या रिक्वायर्ड रोल जो भी है उस रोल के लिए यहाँ पर जो ये ओथ गार्ड है कॉन्फ़िगर कर दिया गया है, मतलब जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसको कॉन्फ़िगर कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डेकोरेटर बनाऊंगा, डेको और मेथड, जो भी मेथड होगा उसके लिए एक डेको बनेगा, उसके अंदर हमारा फंक्शन आएगा, उस फंक्शन के अंदर हमारा एक यहाँ पे रैप्स लगाऊंगा, रैप्स डॉट फंक आ जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद रैप्स डॉट फंक नहीं, यहाँ पे रैप्स ब्रैकेट के अंदर फंक आएगा, और उसके बाद मैं एक फंक्शन बनाऊंगा रैपर के नाम से। ठीक है, और इस रैपर में यूज़र ऑब्जेक्ट आएगा, जो भी यूज़र ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा। और आर स्क्वार्क्स भी ले लेते हैं, चलो यहाँ पे आर स्क्वार्क्स ले ले, ये मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक कोमा भी लगा देता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं ना यहाँ पे रिटर्न भी कर देता हूँ, और सेम टू सेम यहाँ पे फंक को कॉल करेंगे फंक, और इसमें रिटर्न कर दूंगा मैं एज इट इज़, ये जितना भी डेटा है इसको पूरे को कॉपी करो और यहाँ पे रिटर्न कर दो। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे भेज दो। अब मैंने रिटर्न इसलिए करा है ताकि बाद में ये कॉपी पेस्ट ना करना पड़े। और अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इफ़ यूज़र ऑब्जेक्ट, जो पर्टिकुलर हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट आया है फंक्शन के अंदर, उसका जो रोल है गेट करते हैं, उसके रोल को यहाँ पे उसका रोल लेंगे, अगर वो इक्वल है रिक्वायर्ड रोल के, जो उसका रिक्वायर्ड रोल हमको मिला है अगर वो उसके इक्वल है तो हम उसको एक्सेस देंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, तो हम उसको एक्सेस देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट भी करवा देते हैं, प्रिंट एक्सेस ग्रांटेड फॉर जो हमारा यूज़र है, पर्टिकुलर यूज़र ऑब्जेक्ट जो भी आया है, और इसके अंदर से यूज़र नेम निकाल लेंगे, यूज़र नेम यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, एक्सेस ग्रांटेड फॉर दिस यूज़र, और ब्रैकेट में ये भी लिख देते हैं कि उसका रोल क्या है ना, और यहाँ पे लिख देंगे यूज़र ऑब्जेक्ट, और साथ में उसका रोल हो जाएगा ROLE। ठीक है, और इस पूरी की पूरी स्ट्रिंग को F स्ट्रिंग बना दो वरना गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, देखो यहाँ पे हुई ना गड़बड़, F स्ट्रिंग बना के पता चला कि क्या गड़बड़ हुई है। पेस्ट करते हैं और यहाँ पर भी इसको कट करेंगे, यहाँ से कट, और इसके अंदर पेस्ट करते हैं, इस तरीके से सेव करेंगे। और एल्स के अंदर यहाँ पे मैं सेम टू सेम प्रिंट को कॉपी करूँगा, पूरा लिखने से अच्छा है कॉपी कर लो, एक्सेस ग्रांटेड की जगह एक्सेस डिनाइड कर देता हूँ मैं, DENIED। ठीक है, डिनाइड फॉर यूज़र दिस, और उसका रोल बताता ही नहीं हूँ मैं भाई, जो अलग यूज़र होगा उसके लिए बिल्कुल ही डिनाइड है एक्सेस, कोई उसको पता नहीं चलेगा उसका रोल क्या है वगैरह वगैरह। और यहाँ से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एक मिनट, रिटर्न नन, और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न होगा रिटर्न रैपर। ओके, और इसके अंदर यहाँ पे रिटर्न होगा रिटर्न डेको फॉर मेथड, ये सारी चीज़ें रिटर्न हो जाएंगी, और ये हमारा जो फंक्शन है ये बनके परफेक्टली तैयार हो चुका है। ठीक है, हाँ ये परफेक्टली तैयार हो चुका है। अब मैं डेटा को ऊपर ले आता हूँ और यहाँ पे मैं एक और फंक्शन बनाता हूँ, इसकी कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट, ये लो मैंने नीचे कॉपी कर लिया इसको। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे के पूरे ओथ गार्ड को मैं यहाँ पे ना इस तरीके से यहाँ पे कॉल करूंगा, और इसके अंदर मैं यहाँ पे भेजता हूँ एडमिन। ठीक है भाई, इस फंक्शन को सिर्फ और सिर्फ एडमिन ही देख सकता है, या फिर एक काम करते हैं इसके अंदर एडिटर लिख देता हूँ, एडिटर। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडिट आर्टिकल, जो भी आर्टिकल है उसको एडिट करना है तो इसको सिर्फ एडिटर ही छेड़ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं एडिटिंग आर्टिकल। ठीक है, अब इसको मैं डायरेक्ट आर्टिकल पेज एज यूजर नेम जो भी है रन करवा के देखता हूँ, रन, और यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे जो एरर है वो ओथ गार्ड इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। ठीक है, देखो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ऑब्जेक्ट तो आपको हर बार बनाना ही पड़ेगा इसका। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ और इसका काम आप करवा सकते हो। अब ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ एडिटर के लिए ही चलेगा। हाँ जी, ये पर्टिकुलर फंक्शन सिर्फ एडिटर के लिए ही चलेगा। हाँ जी, अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कॉल भी करवा के देख लेता हूँ। ठीक है, अब जो व्यू पब्लिक पेज है इसको हटाता हूँ, एक बार सिंपली रन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ही मैं रन किया, ओथ गार्ड इनिशियलाइज कर दिया गया गेस्ट के लिए, और गेस्ट के लिए तो ये फंक्शन भी इनिशियलाइज कर दिया गया, बट ये गेस्ट पे चलेगा नहीं चलेगा ये गेस्ट पे फंक्शन, क्योंकि एडिटर के लिए इनिशियलाइज हुआ है। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट बना है, जब यहाँ पे हमने कॉल करा ना इस क्लास को, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना है उस ऑब्जेक्ट के बनते टाइम यहाँ पे प्रिंट तो हो गया कि भी डिफॉल्ट एक्सेस ग्रांट कर दी गई है, बट यहाँ पे जो हमने दे दिया ना एडिटर, तो ये एडिटर के लिए ही चलेगा बस। ठीक है, तो अभी कॉल करवा के दिखा देता हूँ मैं आपको, और इसको तो मैं करता हूँ यहाँ पे बंद, और यहाँ पे लिख देते हैं एडिट आर्टिकल को कॉल करते हैं, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पे मैं यूजर भेज देता हूँ अभी के लिए एडमिन। अभी एडमिन को भेजता हूँ, रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कि भाई अभी एडिटर इसको एक्सेस डिनाइड फॉर डेथ कोड, भाई डेथ कोड के लिए एक्सेस डिनाइड कर दी गई है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर गेस्ट, भाई गेस्ट यूजर को भेजते तो गेस्ट भी एक्सेस डिनाइड फॉर हर्षित के लिए भी डिनाइड कर दी गई है। और यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ यूजर एडिटर, भाई एडिटर को अगर भेजा है तो देखो एडिटिंग आर्टिकल पेज एज सागर, भाई सागर जो है आर्टिकल पेज को एडिट कर रहा है।
अब आप कह रहे होगे कि यार आपने तो कहा था डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट से करोगे। भाई डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट से कर तो सकते हो, बट यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है कि अगर आपको डायरेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट से करना है ना, तो फिर आपको ना एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसका ओथ गार्ड नाम से आप एक ऑब्जेक्ट बना लो। ओथ गार्ड करके ये ओथ गार्ड का आपने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहाँ पे आप इसकी जगह ये लिख दो तो आपका काम हो जाएगा, परफेक्टली काम करेगा। बट बिना ऑब्जेक्ट बनाए अगर आपको ये करना है तो आप क्या करोगे? मेरे को यही करना है डायरेक्ट। तो भैया इसके लिए भी सॉल्यूशन है पाइथन में, हर चीज के लिए सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्लास क्या है। क्लास भी किसी चीज का ऑब्जेक्ट होती है, समझ आया? किस चीज का? मेटा क्लास का। तो हम ये फंक्शन जब हम ये पर्टिकुलर गेट आइटम फंक्शन जब हम इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर बना रहे हैं ना, ओथ गार्ड के अंदर, तो मतलब कि जो ओथ गार्ड के ऑब्जेक्ट होंगे ना, उन पे ये फंक्शन चलेगा, उन पे ये फंक्शन चलेगा। तो क्यों ना मैं इसको इस पूरे के पूरे फंक्शन को कॉपी करूं और इसके ऊपर मैं एक क्लास बना लेता हूं, क्लास ओथ गार्ड मेटा करके। ओथ गार्ड मेटा करके मैंने इसके अंदर क्लास बना दी है। इस क्लास के अंदर मैं क्या करता हूं, सिंपल यहाँ पे एक मिनट इस तरीके से यहाँ पे टाइप लिखता हूं और उसके बाद मैं इसके अंदर इस फंक्शन को डायरेक्टली पेस्ट कर दूंगा। कोई चेंज मेरे को इसके अंदर करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चेंज। अब आपको पता है, अब जब मैं इस क्लास के अंदर इसकी मेटा क्लास को दूंगा, मेटा क्लास इक्वल टू ओथ गार्ड मेटा। अब इसके अंदर आपको पता है सिंपल सी क्या बात है, जब मैं ओथ गार्ड के, अब ये ओथ गार्ड किसका ऑब्जेक्ट है? ये ओथ गार्ड इस क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब जब मैंने इस क्लास पे गेट आइटम वाला फंक्शन दिया, एंटर मेथड दिया है, तो सिंपल सी बात है, इसके जितने ऑब्जेक्ट होंगे, इसके ऑब्जेक्ट कौन से हैं? इसके ऑब्जेक्ट है ये पूरी की पूरी क्लास ही। हाँ जी, पूरी की पूरी क्लास ही इसका ऑब्जेक्ट है। अब मैं रन करूंगा तो परफेक्टली रन होगा। अब आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत कतई नहीं पड़ेगी। एक्सेस डिनाइड फॉर हर्षित। हर्षित के लिए एक्सेस डिनाइड कैसे होगा? अच्छा, ये यूजर गेस्ट है ना, यहाँ पे अगर यूजर एडिटर दूं तो परफेक्टली काम करेगा। एडिटिंग आर्टिकल पेज एज सागर। समझ आया? देखो प्रैक्टिकल थोड़ा मुश्किल था, बट समझ तो आया होगा। अगर आपको आता है जो मैंने आपको पहले कराया है तो आपको ये समझ आएगा। अगर आपने इन वीडियोस में टाइम वेस्ट करा है तो ये समझ नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर आपको मेटा क्लास आती है, डेकोरेटर्स अच्छे से आते हैं, समझ आ रहा है ऑब्जेक्ट क्या है, क्लासेस क्या है, तो आपको ये परफेक्टली समझ आएगा। ओके, तो गाइस आपको ये वीडियो भी पसंद आ रही होगी, ये भी हमारा हो चुका है। अब बारी है पूरी की पूरी क्लास को ही डेकोरेट कर देंगे हम। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी भी हो सकती है, आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हो, नॉलेज आपको भरपूर मिलेगी। एक तो ना वो वीडियो जो आती है ना शॉर्ट्स देखने, ये बंद कर दो आप भी, थोड़े टाइम में थोड़ा ही सीख पाओगे, साफ बात है, ठीक है। जितना टाइम आप जिस चीज को दोगे ना, उतना ही उस चीज में आगे बढ़ोगे। तो जब आपको कुछ सीखना हो ना, तो सीखने के लिए शॉर्ट्स की जगह आप लॉन्ग वीडियोस को यूज करो। पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है वो चेंज होता जा रहा है, सबको शॉर्ट वीडियो देखनी है ताकि कम से कम टाइम में फटाफट सीख के काम हो सके। लेकिन अगर आपको डीपली सीखना है ना, कुछ अच्छा करने के लिए, तो आपको लॉन्ग वीडियोस ही देखनी पड़ेगी या फिर बहुत सारी शॉर्ट्स देखनी पड़ेगी। हाँ जी, इतनी शॉर्ट्स देखनी पड़ेंगी कि वो लॉन्ग वीडियो के बराबर ही हो जाएगी फिर, ठीक है। क्योंकि एक मिनट में क्या मैं आपको ये बता सकता हूँ, और क्या आपको इतनी डिटेल में समझ आएगा, और क्या आप इतने प्रैक्टिकल के साथ ये समझ सकोगे? नहीं ना। तो लॉन्ग वीडियोस पे ज्यादा फोकस करो। चलो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया इसका, और इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको ये बता दिया कि अब आप कभी भी किसी डेकोरेटर में कंफ्यूज नहीं होगे, कभी भी किसी भी चीज में आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है इसका मतलब है कि भाई ये जो क्लास है ना, इसकी एक मेटा क्लास है, उसके ऊपर गेट आइटम वाला फंक्शन लगा हुआ है, तभी आप यहां पर इसका यूज कर पा रहे हो। समझे? तो यही तो दिमाग चलाना है। तो चलो अगला करते हैं हम, डेकोरेटिंग एंटायर क्लास। पूरी की पूरी क्लास को डेकोरेट करते हैं। तो देखो पूरी की पूरी क्लास को डेकोरेट करने के लिए, तो यहाँ पे आपको पता चली गया होगा, जैसा कि टाइटल है, हम डेकोरेटर से सिर्फ और सिर्फ एक पूरे के पूरे फंक्शन को डेकोरेट नहीं कर सकते हैं, हम क्लास को भी डेकोरेट कर सकते हैं। हाँ जी, एक पूरी क्लास को भी आप डेकोरेट कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ सिखाता हूँ आपको। हम क्या करेंगे, एक क्लास के अंदर हम इनिट के अंदर जो जो वेरिएबल रख दिए गए वे रख दिए गए, उसके बाद आप किसी भी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर पाओगे। हाँ जी, किसी भी वेरिएबल को आप इनिशियलाइज नहीं कर पाओगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लास बनाता हूँ कॉन्फिग के नाम से, कॉन्फिग, ठीक है। और इसके अंदर एक मैं अपना कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ इनइट, जो कि अपना हो जाएगा सिंपल ये वाला। और इसके अंदर मैं काफी सारी चीजें लेने वाला हूँ, जैसे कि एक मान लो आप वर्जन ले लो, भी कौन सा वर्जन है, डिबग मोड ले लो, डिबग मोड, ठीक है। और यहाँ पे आप ले सकते हो सेल्फ डॉट वर्जन इक्वल टू
वर्जन हो जाएगा, सेल्फ डॉट डिबग मोड इक्वल टू डिबग मोड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा डेफ डिस्प्ले, और इस डिस्प्ले के अंदर मैं यहाँ पे सेल्फ लूंगा, साथ में मैं प्रिंट करवाऊंगा एक एफ स्ट्रिंग को, और यहाँ पे हो जाएगी कॉन्फिग में हमारा जो वर्जन है वर्जन इक्वल टू, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा सेल्फ डॉट वर्जन, और उसके बाद डिबग हो जाएगा डिबग इक्वल टू सेल्फ डॉट डिबग मोड, ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ ऐप कॉन्फिग करके, ऐप कॉन्फिग में मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कॉन्फिग को कॉल करता हूँ और इसके अंदर वर्जन भेज देता हूँ, मान लो 1.0.0, ये मैंने भेज दिया ना, इसको पूरा का पूरा स्ट्रिंग में ले लेते हैं इस तरीके से, ये मैंने वर्जन भेज दिया है, और यहाँ पे मैं ट्रू भेज देता हूँ भाई, डिबग मोड ट्रू हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट भाई ऐप कॉन्फिग डॉट वर्जन को प्रिंट कर, नहीं डिस्प्ले कर दे, डायरेक्ट डिस्प्ले, ठीक है। डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करो, और यहाँ पे मेरे को प्रिंट लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट रन करता हूँ, तो देखो कॉन्फिग वर्जन 1.00 ये आ चुकी है। बट अगर मैं ऐप कॉन्फिग डॉट वर्जन इक्वल टू मैं लिख दूं यहाँ पे एक स्ट्रिंग 1.0.4, ठीक है, और अब मैं अगर दोबारा से डिस्प्ले करूं तो यहाँ पे वर्जन चेंज हो जाएगा, पर मैं नहीं चाहता कि बाहर कोई भी इस तरीके से मेरे वर्जन को चेंज कर पाए, तो वहां पे मैं डेकोरेटर का यूज कर लूंगा। बिल्कुल, ये तो बस मैं मेथड बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आप डेकोरेटर यूज कर सकते हो, करो तो किसी भी सिचुएशन में किसी भी प्रोजेक्ट में, बट इस तरीके से आप कर पाओगे। एक यहाँ पे मैं डेकोरेटर बनाता हूँ, मेक इम्यूटेबल करके, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर इम्यूटेबल बना देगा किसी भी क्लास को, उसके अंदर आपकी जो चीजें हैं वे चेंज नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो ये बनाएगा तो खैर क्या, ये आप नॉर्मली बिना इसके भी बना सकते हो, बट आपको डायरेक्ट डेकोरेटर लगाना है क्लास के ऊपर, तो कैसे लगाओगे वो सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले ओरिजिनल सेट एटीटीआर, जो सेट एटीटीआर का फंक्शन होता है, सेट एटीटीआर का जो फंक्शन होता है उसको मैं ले लेता हूँ पहले, CLS डॉट डबल अंडरस्कोर सेट एटीटीआर डबल अंडरस्कोर, यही फंक्शन काम करता है रियलिटी में, ठीक है। तो मैं इसको उठा लेता हूँ ओरिजिनल एसटीआर के अंदर सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन हो जाएगा हमारा न्यू सेट एटीटीआर, भाई नया एक सेट एटीटीआर बनाने वाला हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा सेल्फ। अब आपको यार इसके अंदर सेल्फ कहाँ से आए, तो फंक्शन है ना अपना, सब कुछ आएगा, थोड़ा सा वेट करो, सेल्फ डॉट वैल्यू, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कॉल, इसके अंदर मैं चेक करता हूँ इफ हैज एटीटीआर सेल्फ, भाई सेल्फ के अंदर क्या, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या ये वाला वेरिएबल है अंडरस्कोर इनिशियलाइज्ड, ठीक है, क्या ये वेरिएबल है इसके अंदर, ठीक है। एंड साथ में सेल्फ डॉट अंडरस्कोर इनिशियलाइज्ड, क्या ये वेरिएबल ट्रू है या फॉल्स है वो भी चेक कर लेंगे हम साथ में यहाँ पे। अगर है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, और उसकी वैल्यू अगर फॉल्स है तो यहाँ पे फॉल्स भी होगा, वरना यहाँ पे पूरी कंडीशन ट्रू हो जाती है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसके अंदर मैं रेज कर देता हूँ एरर रेज और एट्रीब्यूट एरर, और इसके अंदर लिख भी देते हैं अपना खुद का कस्टम मैसेज एफ स्ट्रिंग के साथ, कैन नॉट मॉडिफाई एट्रीब्यूट, और हमारे पास नेम भी है, नेम यहाँ पे आ जाएगा, और इसको एक डबल कोट के अंदर ले लेंगे। भाई आप इस नेम के एट्रीब्यूट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं, मॉडिफाई होना चाहिए, ठीक है, मॉडिफाई, और यहाँ पे डॉट लगा देता हूँ, ये लो बन गया। अब ये तो कर दिया एरर रेज, लेकिन अगर नहीं हुआ एरर रेज, यहाँ पे कंडीशन जो है अपनी फॉल्स हो गई, तो क्या करना है, तो हम क्या करेंगे, तो जो हमने ओरिजिनल सेट एटीटीआर लिया था ना, उसी को हम क्या करेंगे, कॉल कर देंगे यहाँ पे, कॉल कर देंगे सेल्फ, और भेज देंगे नेम, भेज देंगे और वैल्यू भेज देंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम इसके अंदर भेज देंगे। अब आप कहोगे कि आप डायरेक्ट CLS का भी तो यूज कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे आप CLS का यूज, जिसने कहा आपको CLS का यूज नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, बट मैंने बैकअप के लिए रखा है, क्यों रखा है अभी बताता हूं आपको। अब जो ये फंक्शन है ना, इस फंक्शन को मैं CLS डॉट डबल अंडरस्कोर STR सेट ATTR डबल अंडरस्कोर के अंदर डाल दूंगा न्यू सेट ATTR को। अब जो क्लास का सेट ATTR है वो ये वाला ओरिजिनल वाला नहीं है, ओरिजिनल वाला इसके अंदर है, ओरिजिनल वाला इसके अंदर यूज हो रहा है, और जो नया हमारा फंक्शन है ना, ये डायरेक्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया, ये लो, ठीक है। अब क्लास का सेट ATTR कैसे काम करेगा आपको पता है, हमारे वाले फंक्शन के थ्रू काम करेगा। अब हम क्या करते हैं, ओरिजिनल जो हमारा इनिट था उसको भी कॉपी कर लेंगे, CLS डॉट डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, और इसको मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पर। उसके बाद मैं रैपर फंक्शन बनाऊंगा, डेफ रैपर फंक्शन हमारा होगा, रैपर ये इनिट होगा, हाँ इनिट का रैपर होगा ये, एक तरीके से मान के चलो, और इसके अंदर सेल्फ होगा, और जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स वगैरह होंगे वे आ जाएंगे आर्ग्स, और डबल स्टार लगा के क्वार्क्स भी डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ
पे @reps भी यूज़ कर लेते हैं, जो कि मैं स्टार्टिंग से यूज़ कर ही रहा हूँ, और इसके अंदर ओरिजिनल फंक्शन भी आएगा। ठीक है, ओरिजिनल फंक्शन कौन सा है? ओरिजिनल इनिट अपना। ठीक है, ओरिजिनल इनिट जो होगा वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब हम क्लास को डेकोरेट करें तो क्लास का ये वाला फंक्शन डेकोरेट होता है इनिट वाला। ठीक है, तो हमने इसी को डेकोरेट कर लिया। आप चाहो तो न्यू वाला कर लो, यहाँ पे टोटली आपके ऊपर डिपेंड है यार, जो आपको करना हो। तो यहाँ पे हम ओरिजिनल इनिट को कॉल करेंगे सबसे पहले। इसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें भेजने वाला हूँ, ये कंप्लीट सेल्फ से लेके आर्ग्स क्वार्ग्स ये सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दूंगा मैं। ये लो, और एक मिनट, ये मैंने स्पेलिंग लिख रखी है ना, ओरिजिनल, नल और नल। ठीक है, ऊपर भी, हाँ ऊपर तो ठीक है। अब यहाँ पे मैं ओरिजिनल सेट एटीटीआर को भी कॉल करूंगा, सेट एटीटीआर, और इसके अंदर मैं सेल्फ भेजूंगा और अंडरस्कोर, एक मिनट, अंडरस्कोर इनिशियलाइज्ड भी भेज दूंगा और जिसकी वैल्यू ट्रू कर दूंगा। ठीक है, ये भी मैंने इसके अंदर भेज दिया। ओरिजिनल सेट एटीटीआर, ये रेडी क्यों हो रहा है? अच्छा, यहाँ पे गलती से एक स्लैश लग गया। और अब यहाँ पे मैं cls._init के अंदर मैं डाल दूंगा अपने रैपर इनिट को। ठीक है, रैपर इनिट को मैंने डाल दिया है और यहाँ से मैं रिटर्न कर दूंगा CLS। ठीक है, और एक प्रिंट स्टेटमेंट भी लगा लेते हैं, प्रिंट, और इस प्रिंट के अंदर मैं लिखने वाला हूँ एक एफस्ट्रिंग क्लास, इस नाम की क्लास अपनी CLS._name_made immutable। ठीक है, और ये हमारा बन चुका है एक डेकोरेटर क्लास के लिए। किसके लिए? क्लास के लिए। अब आप यहाँ पे @ लगाओ और इसको लिख दो मेक म्यूटेबल। बस इतना ही कर दो, अभी मैं ये कुछ नहीं लिख रहा, अभी जस्ट आपको रन करके दिखाता हूँ इसको। ठीक है, क्लास कॉन्फिग मेड इम्यूटेबल। ठीक है, अब ये जो है क्लास कॉन्फिग ये इम्यूटेबल बन चुकी है। ठीक है, अब आप जब स्टार्टिंग में इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ये रन होगा, बिल्कुल होगा, अच्छे से होगा। ठीक है, डिस्प्ले करोगे तो भी रन होगा, बट अगर चेंज करने की कोशिश करी आपने तो एरर खा बैठोगे। क्या? कैन नॉट मॉडिफाई एट्रीब्यूट वर्जन। भाई वर्जन को मॉडिफाई नहीं कर सकते आप, वर्जन को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरी की पूरी क्लास को भी डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पर होते हैं अपने डेकोरेटर्स कंप्लीट, बिल्कुल कंप्लीट। और अब आपको डेकोरेटर्स कंप्लीटली आ चुके हैं, ये मैं कह सकता हूँ, अगर आपने इन सभी की भी प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, अब आप किसी भी टाइप के डेकोरेटर्स बना सकते हो, लगा सकते हो, और यूज तो कर ही सकते थे पहले भी, है ना। पूरा का पूरा सेटअप हो चुका है। यहाँ पे आप ट्राई एक्सेप्ट लगा के एक्सेप्शंस को भी हैंडल कर पाओगे। ठीक है, तो आज हमने पाइथन के डेकोरेटर के बारे में काफ़ी चीज़ें सीखी है, जैसे कि पैरामीटराइज डेकोरेटर, क्लास बेस्ड डेकोरेटर, डेकोरेटर पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हो, कितने तरीके से लगा सकते हो वो भी मैंने आपको बताया, कॉल करके, बिना कॉल करे, मेटा क्लास बना के, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। ठीक है, और पूरी की पूरी क्लास को भी कैसे डेकोरेट किया जाए। तो हमारी यहाँ पर ये वीडियो होती है कंप्लीट। होप आपको मजा आया होगा। तो अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, स्मैश दैट लाइक बटन, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। और प्रैक्टिस जरूर करना, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गड़बड़ है, तो आप इसको अच्छे से सीख नहीं पाओगे, फिर भूल जाओगे, और फिर किसी ने इंप्लीमेंट करके दिखा दिया ना आपके आगे, तो फिर आपके पंखे फट जाएंगे। ये क्या कर रहा है बंदा, ये कहीं देखा देखा तो लग रहा है, कुछ है तो ऊपर समझ नहीं आ रहा है क्या है ना। तो होप गाइस आपको समझ आया होगा। समझ आया तो शेयर भी करो वीडियो, कमेंट जरूर करो, कुछ भी कमेंट करो, कमेंट जरूर करो। और मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।